आप देख रहे हैं लाइव न्यूज इंडिया। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। आज पटना पुलिस ने मॉडल मोना राय उर्फ अनीता देवी हत्याकांड का खुलासा किया। आपको बताते चले कि मॉडल मोना राय को गोली उस समय मारी गई जब वह नवरात्रि के सपने को अपनी बेटी को दुर्गा पंडालों का दर्शन कराकर वापस घर लौटी थी। घर पर स्कूटी पार्क करते समय हत्यारों ने उस समय गोली चलाई। तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, पर कुछ दिनों के बाद मोना राय ने अस्पताल में दम तोड़ दी। लैंड ब्रोकर राजू का मोना राय से 9 वर्षों से अवैध संबंध था। जब इसकी भनक राजू की पत्नी को लगी तो उसने मोना राय से संबंध तोड़ने की बात की, पर दिनों दिन राजू का रिश्ता मोना राय से प्रगाढ़ होता गया। राजू मोना राय के परिवार का सिर्फ खर्च ही नहीं उठाता था, बल्कि मोना राय के नाम से राजू ने कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। इन सब की जानकारी राजू की पत्नी शारदा को जब हुई तो उसने मन ही मन एक भयानक साजिश रच डाली। उसने सुपारी किलर भीम यादव को 5 लाख रुपए में मोना राय को मारने की सुपारी दी। शूटर मौके की तलाश में था। उसने उचित मौका देकर मोना राय को 12 अक्टूबर को गोली मारी। बाद में मोना राय की मौत अस्पताल में हो गई। लैंड ब्रोकर राजू शराब रखने के मामले में जेल में है और राजू की पत्नी शारदा देवी अपने बेटे के साथ फरार है। रात के 8:15 बज रहे थे। राजीव नगर थाने को सूचना मिली कि एक औरत को गोली मार दी गई है। राजीव नगर तुरंत थाना प्रभारी तुरंत वहां पर पहुंचे। औरत को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम अनीता देवी उर्फ मोना राय बताया। उसके द्वारा बताया गया कि मुझे अभी 2 अज्ञात लड़कों के द्वारा गोली मार दी गई है और गोली मारने के बाद वो लोग लाल रंग के अपाचे से थे और वो लोग भाग गए हैं। एक FIR दर्ज किया गया और एक SIT का गठन किया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए कि ताकि इसका जल्द से जल्द कांड का उद्भेदन हो सके। महिला की मृत्यु हो जाती है इन द कोर्स ऑफ टाइम। 5 दिन के बाद महिला की मृत्यु हो जाती है, तो जो 307 का केस था वो मर्डर के केस में कन्वर्ट हो जाता है। इधर पुलिस अपना काम कर रही थी। टेक्निकल एविडेंस हम लोग खंगाल रहे थे और सूचना संकलन कर रहे थे। एक स्टोरी उभर कर आ रही थी, लेकिन हम लोग पहले कंफर्म हो लेना चाह रहे थे, पहले शूटर को पकड़ लेना चाह रहे थे, उसके मुँह से स्टोरी सुन लेना चाह रहे थे कि क्या क्या है क्या नहीं है। इसीलिए हम लोग शूटर को के पीछे लगे हुए थे और कल जाकर परसों शाम में शूटर है, इसका नाम है भीम कुमार। ये पिता मुन्ना सिंह, साकिन भगवतीपुर, थाना उद्वंत नगर, जिला भोजपुर, आरा, इसकी गिरफ्तारी की गई है। जब हमने इससे पूछताछ की तो जो पहले हमें सूचना मिली थी उसको कंफर्म किया इसने। कुछ कहानी कुछ ऐसी है कि अनीता देवी और उस मोना राय शादीशुदा औरत थी। इनका 2 बच्चा भी है, पति भी है। पति काम करता है बोरिंग रोड के आसपास कहीं पे। इनका पिछले 9 साल से संबंध था एक राजू नाम का लैंड ब्रोकर है जो कि फुलवारी शरीफ में रहता है। पहले मोना देवी भी वहीं रहती थी, तो वहीं अगल बगल में रहने के कारण उन दोनों की नज़दीकियाँ आपस में बढ़ी थी। धीरे धीरे पहले वो सिर्फ संबंध था जो चला आ रहा था इनके घर वालों को, मोना राय के घर वालों को और राजू ब्रोकर के घर वालों को, दोनों के संबंध के बारे में पता था। सब कोई 9 साल से एक साथ झेल रहे थे इस संबंध को। लेकिन इधर नया यह एक डेवलपमेंट शुरू हुआ था कि यह सारा का सारा खर्चा मोना राय के परिवार का राजू ब्रोकर उठा रहा था। कैश भी दे रहा था, एक अलग से फ्लैट भी ले रखा था, उसका भी किराया दे रहा था और हाल फिलहाल में उसने एक ज़मीन भी खरीदी थी मोना राय के नाम से। यह सब बात जो है राजू के अपनी पत्नी जो है जिसका नाम है शारदा देवी, उसको यह पसंद नहीं आ रही। तो वो अपने ही एक रिलेटिव है उसका, एक सुदेश कुमार, उसको उसने अप्रोच किया, उसके और उसके बेटे ने। लगातार हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे QRT की टीम जो है वो हमेशा रोड पे रह रही है। क्विक मोबाइल की टीम रोड पे रह रही है। थाना प्रभारी खुद मोटरसाइकिल से और अन्य गाड़ियों से गश्ती कर रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको कम करने की। मतलब मोना राय हत्याकांड का पता ठीक हो गया। इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, केस डिटेक्ट हो गया है। एक गिरफ्तारी हुई है, बाकी गिरफ्तारी होती रहेगी, होगी। 6 लोग और बचे।
वही बिल्डर है। वही राजू है। मतलब ब्रोकर है। हाँ, ब्रोकर है। डकैती के कांड में जेल भी गया है। अन्य का आपराधिक इतिहास जो है वो हम पता कर रहे हैं। बरामदगी जो हुई है वो एक लाल रंग का अपाचे मोटरसाइकिल जिसे इन्होंने घटना कारित की थी वो बरामद हो गया है, और जो कपड़ा इन लोगों ने पहन रखा था उस दिन वो बरामद हो गया है। बाकी और जो हथियार है वो एक दूसरा शूटर था विश्वकर्मा, उसके पास है, जो अभी क्योंकि वो पकड़ाया नहीं है तो अभी तक हथियार बरामद नहीं हो पाया है। जब माहौल कि वो लोग आरा के थे, आरा से आकर उनको माहौल शांत था तो शूटर को मौका नहीं मिला, लेकिन उससे पहले उनको मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन अब सप्तमी के दिन मौका मिल गया। और टीम के साथ जो लोग और थे वो सब आरा के ही तीनों शूटर जो है वो आरा के। बिल्डर और मोना के बीच संबंध था। ये मोना के पति को ये जानकारी थी क्या पहले? थी। उनके घर में उसके हस्बैंड ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया? एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी दोनों फैमिली के बीच। और सर आप बता रहे हैं कि 3 महीने रहती हुई है, तो सप्तमी के दिन ही जब भीड़ भाड़ रहता है तो शूटर आया और अब उसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है, जल्दी जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। सचिवालय में भी एक चेंज तब पर्स छीना गया था। ब्रोकर है, उसकी पत्नी और बेटी की अरेस्टिंग होगी। बेटे और पत्नी की अरेस्टिंग होगी, बेटी की नहीं होगी। टोटल कितनी अरेस्टिंग होगी? इस केस में टोटल 7 अभियुक्तों का नाम सामने आया है, जिसमें एक अरेस्टिंग हो गई है, 6 की अरेस्टिंग बाकी। दोनों फरार है। चला रहा था। इसकी उम्र क्या होगी सर भीम कुमार की? इसकी 21 साल की उम्र है। इसके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। बिल्डर का कोई इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं? अभी तक बिल्डर का इन्वॉल्वमेंट सामने में नहीं आया है। आगे बाकी तफ्तीश जारी है। फुलवारी शरीफ से जिसको बिल्डर को भी दबाव बनाने लगे कि तुम लोग काम करो, और ये लोग काम नहीं कर पा रहे थे, किसी कारण बस टाइम नहीं मिल पा रहा था, जो भी हो रहा था। तो दबाव बनाते 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 फिर सप्तमी के दिन इन लोगों ने कहा कि हम आज काम कर देंगे। उस दिन शाम को आए और महिला जैसे ही पूजा कर वापस लौट रही थी, ये लोग पहले से रेकी करके रखे थे। जैसे ही वो आई तो गोली चला दी गई, जिससे महिला को लग गई थी। महिला उस समय घायल हुई थी, तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग इसमें से सिर्फ एक ही शूटर को अभी पकड़ पाए हैं, भीम कुमार, क्योंकि ये लोग सब आपस में संबंधी हैं तो इनको पता चल गया था, तो ये सब अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग जल्द ही बाकी सभी शूटरों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। जो ये भीम कुमार